हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक एनर्जी है, टैरो रीडिंग में क्या आता है। और जो मैंने जो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी पिक की है वो ये है कि कोई है जो बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है। पागल प्यार में नहीं, पागल लाइक होता है ना, जब हम किसी को छोड़ देते हैं, किसी से मूव ऑन कर देते हैं ना, तो वो इंसान ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। एक पागलपन सा छा जाता है ना। तो मुझे कुछ ऐसा पिक हुआ है आपके लिए। बाकी मैं डिटेल देखूंगी कि रीडिंग क्या कहना चाह रही है, टैरो में क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशन है सामने वाले की, है ना। और आपकी क्या एनर्जीज हो सकती है, डिपेंड करता है कार्ड्स कौन से आ रहे हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है और फिर है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड, और देखती हूँ कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। लवर्स। तो ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आपका पास्ट लवर या एक्स कुछ भी कह लें, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत कनेक्टेड थे, बहुत ज्यादा इनसे आपका लगाव रह चुका है। और ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे मतलब पहले की बात बता रही हूँ मैं, जरूरी नहीं है प्रेजेंट की सिचुएशन हो, क्योंकि प्रेजेंट मुझे बड़ी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा पिक हो रही है कि ये इंसान जो है ना आप में इंटरेस्टेड तो है, बट जैसे मूव ऑन करने के बाद ना एक कैसी एनर्जी होती है कि उसके बारे में जानना है, वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है। तो ऐसी एनर्जी है। अटेंशन आप ही की तरफ है, बट ये वो वाला लव नहीं है जो आपने इनसे उम्मीद की थी। ये जस्ट होता है ना कि जब आप आगे बढ़ जाते हो, आप दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हो, तो एक जेलस फैक्टर आ जाता है या एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कहीं हमसे ज्यादा ना निकल जाए, सॉरी हमसे ज्यादा ना इसके पास अचीवमेंट्स हो जाए, या हमसे ज्यादा आगे ना निकल जाए, है ना। तो ऐसा मुझे यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। बाकी मैं और कार्ड्स ले रही हूँ। द सन है, नाइन ऑफ सोड है, पेज ऑफ कप्स है, टू ऑफ सोड है, द चैरियट, द हाइरोफेंट, द मून एंड द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। माय गॉड, अभी देखो जो भी इंसान है ना, ये आपसे ना बिल्कुल हाईली इनसिक्योर, आग लगी हुई है एकदम। जैसे कि मैंने जो बताया कि ये जो टॉपिक है रीडिंग का, एग्जैक्टली टावर, यानी कि जो उनका पागलपन है वो एकदम एक्सट्रीम पे है। जो उनकी एंजाइटी है आपको लेकर के, इनसिक्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे है। किसी भी मोमेंट वो न, अपना आपा खो सकते हैं। ओके, किसी भी मोमेंट वो आ, उनकी जो एनर्जी है ना वो उनको ही कंप्लीटली, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बेहोशी में आ जाना एक बहुत बड़े सदमे के बाद। समटाइम बेहोशी नहीं कह सकते, जब एक सदमा लगता है या झटका लगता है तो हम एकदम स्टक हो जाते हैं या चुप बैठ जाते हैं या सोचते रह जाते हैं हमारे साथ क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही कि इस इंसान को लग रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब ऐसा ऐसा कैसे हो गया, आप इतने आगे कैसे निकल गए, है ना। इन्होंने तो इतना अच्छा आपको इतना प्यारा वाला धोखा दे रहे थे या धोखा दिया, है ना। या फिर इन्होंने तो आपको दुनिया की तरह तरह की बातें समझाई सिखाई, है ना। ये बोला कि भाई आप बहुत स्पेशल हो, इनके लिए बहुत जरूरी इंसान हो, आपके बिना ये नहीं रह सकते। तो एक ट्रैप था, एक साजिश, उसमें फंसाए रखा, है ना। बहुत पॉजिटिव चीज दिखाई इन्होंने, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज दिखाई। एंड नाइन ऑफ सूट की एनर्जी है
ये पॉजिटिव चीज दिखाने के बाद इन्होंने आपको भी बहुत पॉजिटिव कर दिया। मीन्स यहाँ पे जैसे होता है ना कि कभी कभी जब हमेशा जो अट्रैक्शन या लव हमेशा एक खुशनुमा माहौल में नहीं होता है। कभी कभी आप जिंदगी में बहुत परेशान होते हो तो एक जीवन में एक इंसान आता है जो आपको बताता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब सही है। आपको भी लगा सब सही है, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ आपसे बातें कही, सिर्फ आपसे झूठी बातें कही, झूठा आपको दिलासा दिया और आपको अंधेरे में इन्होंने डाल दिया पूरी तरीके से, है ना। आपके लिए जो चीज थी ना बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। इवन अभी भी जो हो रहा है बड़ा अनएक्सपेक्टेड है ना। अनएक्सपेक्टेड तब ये था कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या दुनिया में जो इतने ज्यादा धोखेबाज होते हैं, चीटर होते हैं, है ना। और आप क्या अनएक्सपेक्टेड है आपकी जो अचीवमेंट्स है, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। इन्होंने जो पट्टी आपके आंख में बांध रखी थी ना वो पट्टी खुल रही है ना। आपको पता है कि आपके लाइफ के जो डायरेक्शन है ना आपको क्लियर है। बट इस इंसान को क्या इशू है कि आप ना कभी भी बड़ी विजय को नहीं प्राप्त करो, है ना, बड़े अचीवमेंट्स नहीं करो। एंड जब से आपने इस इंसान से अपनी एनर्जी को कट ऑफ किया है ना, ये इंसान ना बहुत मुश्किलों में पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान इंसान है। इवन कुछ लोग ना अब स्पिरिचुअल मार्ग पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ ये या तो आपको दिखाते हैं, मतलब दिखाते आए हैं कि बहुत स्पिरिचुअल हैं, या फिर ये अब स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सीरियसली एक सही पाथ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको आप मिल पाए दोबारा से। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि वो चीजें इतनी आसानी से होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप ऐसे इंसान के झांसे में फिर से पड़ें जो सिर्फ और सिर्फ आपको मुसीबत में डालना चाहता है, ड्रेन करना चाहता है, आपके साथ खिलवाड़ करना चाहता है। द मून की एनर्जी है इस समय। ये इन बहुत सारे जो लोग हैं ना जिनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी हो सकते हैं मे बी। आप या तो बहुत एक्साइटेड हैं अपने लाइफ को लेकर के, या इस समय बहुत लो फील कर रहे हैं, एक वॉइड फील कर रहे हैं, खालीपन फील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान जो है ना जिसने आपको ये दिखाया कि मतलब ऐसा दिखाया कि सब कुछ बहुत सही है इनकी तरफ से आपके लिए, बट पीछे इनका गेम चल रहा था, इनकी कुछ ऐसी प्लानिंग्स चल रही थी जो आपको लेकर के लाइक षड्यंत्र एग्जैक्टली अगर मैं ये कहूँ, आपको अपने से हमेशा नीचा दिखाना, एक जेलस वाली भावना हमेशा रखना आपके लिए, आप आगे नहीं बढ़ जाओ, है ना, आप कुछ बड़ा नहीं अचीव कर लो। तो ये सारी चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। द मून की एनर्जी है जो मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान भी इस समय इमोशन लेस हो चुका है, इमोशनल कंट्रोल खो चुका है। और डैमेज जैसे एक इंसान हो जाता है ना किसी के चले जाने के बाद, एक होता है कि इंसान रिकवरी सोचता है कि ठीक है कोई चला गया, मूव ऑन किया आपने अच्छे से, फिर आप लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हो। बट ये इंसान ना कंप्लीटली खत्म हो चुका है और स्टक है उसी सिचुएशन में। अपने मन की जो एक मजबूती होती है, मन में जो एक चीजों को लेकर के एक उम्मीद होती है, वो सब खो बैठा है ना। एक झुंझलाहट भी है, एक पागलपन भी है ना, और एक ऐसी एनर्जी है जो इसको ये समझा रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो इंसान आ नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो इंसान नहीं आ सकता। तो ये जो उसका ही मन उसको बार बार कह रहा है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, या उसका दिमाग बार बार उसको ये समझा रहा है ना, उसको वो देखना नहीं चाह रहा है, समझना नहीं चाह रहा है। बहुत कोशिश कर रहा है कि समझा ले अपने आप को, बहुत कोशिश कर रही है कि समझा ले, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है या कर रही है बट उससे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? रीजन कि अब उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है। आप क्योंकि उन्हें कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, उनका जो बेसिक नीड है ना, आप उन्हें एनर्जी दो। एनर्जी दोगे तो वो जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे तो उनके जो कांड हैं वो चलते रहेंगे, है ना। लेकिन जब आप एनर्जी ही नहीं दे रहे हो ना,
तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। वो बहुत अपने में ही ना बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत खराब एनर्जी है इनकी। और द टावर जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक है, बहुत ही एक निगेटिव एनर्जी से ये इंसान डील कर रहा है। बट यस, ये आपको देखना चाहते हैं, आपके बारे में समझना चाहते हैं। अगेन एक एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इनकी जो इंटेंशन है, कहीं एक कॉर्नर पे आपके सामने प्यार का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे मुझे ये बता रही है कि इस इंसान को किसी बात का बहुत अफसोस हो रहा है। ये इंसान जो है ना, ये अभी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ लोग हैं जो अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ अपने कार्मिक कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ हैं जो नार्सिसिस्ट सिचुएशन में फंसे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं, है ना। और कुछ जो है ट्विन फ्लेम को नार्सिसिस्ट समझ रहे हैं या कार्मिक समझ रहे हैं, कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। तो एक तरह का आप अभी ना बड़े कंफ्यूजन वाले स्टेज पे हो। तो मैंने ये लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा है। अगेन मुझे, क्योंकि द चैरियट है यहाँ पे, लवर्स है यहाँ पे, और रीडिंग से पहले जो मुझे एनर्जी स्पीक हुई है वो यही है कि आप ना किसी कंफ्यूजन में हो। ठीक है, ये मैं दूसरे तरह की जो कलेक्टिव एनर्जी पिक कर रही हूँ उनके लिए बता रही हूँ। आप किसी कंफ्यूजन में हो, और ये कंफ्यूजन या कार्मिक को लेके, या आपके सोलमेट कनेक्शन को लेके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर के है, और या आप जिस भी ट्रैप में फंसे हो ना उसको लेकर के है। तो उसको क्लियर करना जरूरी है। ओके, मैंने उस वीडियो में भी बहुत अच्छे से गाइड किया था। कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि आप रीडिंग को अफोर्ड कर सकते हो, आप जरूर रीडिंग ले। रीडिंग नहीं, एक क्लैरिफिकेशन के लिए आप किस तरह के सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप में हो, क्योंकि क्लैरिटी के बाद ना चीज़ें बड़ी सही हो जाती हैं, सही डायरेक्शन में जाती हैं। तो वो चीज़ आज भी मुझे अभी भी गाइड की गई है कि मैं आप लोग को कन्वे करूं, जिन्हें भी ज़रूरत है ये जानने की कि आपका कनेक्शन क्या है, इस कनेक्शन का पर्पस क्या है ना, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। और बाकी ये जो पर्सन है ना, आपकी पॉजिटिविटी पे इसने पूरा ध्यान लगा रखा है कि आप कितने पॉजिटिव होते जा रहे हो, कितने आगे बढ़ते जा रहे हो, लाइफ में कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स करते जा रहे हो, है ना। आपको प्यार मिल रहा है भर भर के दूसरों से, आपको हक मिल रहा है, आपके राइट्स जो हैं, आपके जो चीज़ें आपकी होनी चाहिए वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। बराबरी का जिसको कहते हैं हक मिल रहा है। और द मैजिशियन है यहाँ पे, जो ये बता रहा है कि आप ना अब एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हो, जो लाइफ में सब कुछ अचीव कर ले जाएगा, जिसको पता है मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं नहीं अचीव कर सकता हूँ। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।